हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको अगर हमारे को एग्ज़ाम के अंदर परिभाषित करना हो, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, तो उसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, मान लेते हैं कोई भी अपने पास पदार्थ है, कोई भी अपने पास पदार्थ जो है वो दो तरीक़ों से जो है वो परिवर्तित हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, ये दो तरीके से परिवर्तित हो सकता है। एक तो इसके अंदर जो भौतिक गुण होते हैं उसके अंदर हम परिवर्तन कर दें। दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है, इसके अंदर जो रासायनिक गुण होते हैं इसके अंदर हम परिवर्तन कर दें। तो अगर हम भौतिक गुणों के अंदर और रासायनिक गुणों के अंदर हम जो परिवर्तन करते हैं ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। भौतिक गुण कैसे, जैसे मान लो कि कोई चीज़ जो है वो इतनी बड़ी है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो इसकी लंबाई जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मान लो लोहे की छड़ है तो इसकी लंबाई अब परिवर्तित हो गई, तो यानी कि इसके जो गुण थे उसके अंदर परिवर्तन हो गया। पहले इसकी लंबाई इतनी थी, अब इतनी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जो छोटे वाला ये वाला जो हिस्सा है ये भी सेम रहेगा, यानी कि ये भी लोहे का ही रहेगा और ये वाला जो हिस्सा है वो भी लोहे का रहेगा। लेकिन रासायनिक गुण के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें, जैसे मान लो ए और बी है, ये आपस के अंदर मिलकर और सी जो है वो बना लेते हैं। अब यहाँ पर सी के अंदर जो गुण होंगे वो ए और बी से अलग होंगे। कैसे, जैसे मान लो ए जो था वो मीठा था और ये जो था ये स्वादहीन था। अब यहाँ पर सी जो हमारे पास बना है इस अभिक्रिया करने के बाद, मान लेते हैं कि ये खट्टा है, तो यानी कि ये गुण ना तो बी के अंदर था और ना ही ए के अंदर था। तो सी के अंदर जो गुण आए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट आए हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और होगी कि बी की मदद से हम सी की मदद से हम बी को और ए को वापस से पुनः अगर हम चाहें कि भाई ऐसा परिवर्तन वापस से हो जाए कि हमारे पास ए और बी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे संभव है। यहाँ पे अगर हमने इसको इस तरीके से काटा है, यहाँ से अगर इस तरीके से काटा है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको वापस से जॉइंट कर लेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो सेम हो जाएगी। अगर मैं दूसरी भाषा के अंदर समझाऊं तो जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके और जल बना लेते हैं, H2O जो है वो बना लेते हैं। अब जो गुण हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के गुण हैं वो इससे अलग होंगे, यानी कि H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगा। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है इसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब उसके जो गुण हैं, आंतरिक गुण जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, और भौतिक परिवर्तन के अंदर जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई इस तरीके से जो भौतिक गुण होते हैं वो गुण जो है वो चेंज हो जाते हैं। भौतिक गुणों को जो है वो वापस से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि वापस से इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक गुण अगर चेंज हो जाते हैं तो उनको जो है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि आप किस तरीके से जो है इसको परिभाषित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। देखो, मैंने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, अगर जैसे मान लो ए जो है उसका भौतिक परिवर्तन करके बी जो है वो बन गया है, तो वापस से हम बी की सहायता से ए को वापस प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन जो है वो हुआ है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इसके जो गुण हैं, आंतरिक गुण हैं, उनके अंदर परिवर्तन हो गया है, उसके रासायनिक जो गुण हैं उनके अंदर जो है वो परिवर्तन हो सकता है।
इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है कि पदार्थ को जो है वापस हम चाहें कि भाई बी से जो है ए को वापस से बना लेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये संभव नहीं है, केवल भौतिक परिवर्तन के अंदर ही ये संभव है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके यानी कि इंटरेक्शन करके परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस के अंदर मिलकर, जैसे मान लो ए और बी जो है वो मिलकर सी बना लेते हैं, तो या तो ए एक या फिर दो या फिर दो से भी अधिक पदार्थ आपस के अंदर मिलकर क्रिया करके और फिर कोई नया पदार्थ जो है वो बना लेते हैं। एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाले जो अभिक्रिया से पहले जो हम काम में ले रहे हैं, अभिक्रिया से पहले जो काम में लेते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक। और अभिक्रिया पूरी संपन्न होने के बाद जो हमारे को प्राप्त होता है उसको बोला जाता है क्रियाफल या फिर उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। और ये क्या है, ये है अभिकारक जो क्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद या प्रोडक्ट जो है वो बोला जाता है। कैसे, उदाहरण समझाओ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O यानी कि जल बना रहे हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको जल बोला जाता है। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये आपस के अंदर अभिक्रिया करके और H2O बना लेते हैं। अब जो गुण हाइड्रोजन के थे और ऑक्सीजन के थे उससे हटकर हमारे पास गुण किसके अंदर आ रहे हैं, H2O के अंदर, वाटर के अंदर, जल के अंदर जो है हमारे को आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रासायनिक गुणों के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो बोलते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती हैं, यानी कि हमारे आसपास जो है वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो होती रहती हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन कर देता है। ऐसा कोई भी परिवर्तन जो कि जैसे मान लो ए और बी है, इसके बाद बन गया सी, तो ये जो अभिक्रिया हुई है इसके अंदर ए और बी के जो रासायनिक गुण थे उनसे अलग होकर हमारे पास सी प्राप्त हो रहा है, यानी कि ए और बी के रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर जैसे मान लो ए और बी अभिक्रिया करके सी बना लिए, अब सी से वापस हम ए और बी जो है बनाना चाहें तो ऐसा रासायनिक परिवर्तन के अंदर संभव नहीं हो पाता है। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक गुणों के अंदर जो ए के और बी के रासायनिक गुण हैं उनके अंदर परिवर्तन होकर और सी हमारे को जो है वो मिल रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए आपको, सी से वापस से हम ए और बी जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैंने भी आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अगर आप चाहें कि वापस से आप अभिकारक प्राप्त कर लो वही के वही, तो ये संभव नहीं हो पाता है। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि ए और बी मिलकर और आपको सी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सी जो है वो तब तक बना रहेगा जब तक कि ये और किसी से जो है वो अभिक्रिया ना कर ले। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे ए और बी से जो है वो सी मिल रहा है और सी जो है वो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है जो ना तो ए था ना बी था। इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करके और बिल्कुल नया एक प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। जैसे उदाहरण देखो, दूध से दही का जमना। अगर जैसे मान लो कि आपके पास दूध है, आपने रात को इसको जमा दिया, सुबह क्या हो गया, ये दही बन गया, तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है रासायनिक परिवर्तन जिसके अंदर से वापस से उसी पदार्थ के अंदर परिवर्तन करना संभव नहीं है।
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, तो वही बात होगी कि भाई जंग कैसे लगती है, जब वायु के संपर्क के अंदर जो लोहा आता है तो उस पर जो है वो जंग लग जाती है। अंगूर के रस का किण्वन होना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम जो श्वसन करते हैं, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, यह पता लगाया जा सकता है कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से जो है वो पहचाना जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन का मतलब है गैस बाहर निकल रही है। जब कोई दो पदार्थों के अंदर अभिक्रिया होती है तो गैस बाहर निकलती है, जैसे मान लो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इस तरीके से जो गैस बाहर निकलती है वो कब निकलती है, जब अभिक्रिया संपन्न होती है। ताप में परिवर्तन, ताप में जैसे मान लो ऊष्मा शोषी है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और ऊष्माशोषी क्या होता है, जब वो बाहर से जो है वो तापमान को ग्रहण करती है। तो ऊष्माशोषी होगी तो तापमान को ग्रहण करेगी, तो यानी कि तापमान बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो है वो कर सकते हैं। अगर शॉर्ट के अंदर समझाऊं तो आप किस तरीके से समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी कोई भी परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब ए और बी मिलकर सी बनाते हैं, या फिर ऐसे मानो दूध से आप क्या बना रहे हो, दही बना रहे हो। अब दही से वापस दूध जो है वो आप नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन हो गया है। रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन जो है वो हो गया है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक गुणों के अंदर अगर परिवर्तन हो चुका है तो यहाँ पर उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके अंदर ये है कि इससे वापस से आप उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जिससे इसका निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि उसके रासायनिक गुण जो हैं वो परिवर्तित हो चुके हैं। दूध के रासायनिक गुण अलग थे और दही के रासायनिक गुण जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इस प्रकार से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी एग्ज़ाम के अंदर। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।